टॉपिक है जीवितों के लिए प्रार्थना करें, मुर्दों के लिए नहीं। वचन खोलेंगे दूसरा सामुएल की किताब अध्याय 12 और उसका 15 से पढ़ेंगे। तो दाऊद उपवास करके रोता हुआ जमीन में पड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था। अपने कर्मचारी, उनके सेवक लोग जाके उसको मनाने का कोशिश किए, लेकिन किसी का बात नहीं माना। लेकिन जैसा ही उस बच्चा का मरने का समाचार सुना तो उठ करके वो नहाया, कपड़ा चेंज किया और यहोवा की भवन में जाके क्या किया, दंडवत किया और उनके आज्ञा के अनुसार उनके सेवक लोग उनको क्या किए, रोटी दिए और रोटी खाया। वो कब तक प्रार्थना किया, उपवास किया, जब तक उसका बच्चा जीवित था, जिंदा था। जैसे ही मर गया, खत्म हो गया, वो नहाया, धोया, उसके बाद अपना वस्त्र चेंज कर लिया और आराधना किया और भोजन किया। तब उनके लोग बोलने लगे, जब तक बच्चा जीवित था तू खाना नहीं खाया, उपवास किया, रोता हुआ जमीन में पड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका बेटा, आपका बच्चा मर गया, आपने तुरंत नहाया, धोया और खाना खा लिया। कारण क्या है, वजह क्या है? तो दाऊद क्या उत्तर दिया? हालेलुया। मेरा बेटा को मैं वापस नहीं ला सकता, हालेलुया, लेकिन मैं एक दिन जाऊंगा। क्या बोल रहा है दाऊद? मैं जो मेरा बेटा मर गया, चला गया इस दुनिया से, जो परमेश्वर के रीति से, उसको मैं वापस फिर से नहीं ला सकता, लेकिन एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, इसलिए जीवितों के लिए तुम प्रार्थना करो। जब तक तुम जीवित हो, आपके परिवार जीवित है, आपके बच्चे जीवित हैं, आपके लोग जीवित हैं, तब तक उपवास करो, रो, छाती पीट कर आप क्या करना? प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव के लिए, अपने भारत के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब तक वो लोग जिंदा है। हालेलुया। मरने के बाद प्रार्थना नहीं करना है उसके लिए। क्यों नहीं करना है? एक वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद को पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। उधर यूहन्ना नबी बोलता है, बाइबल का आखिरी किताब जो प्रकटीकरण का किताब है, प्रकाशनों का किताब है, उस किताब में यूहन्ना नबी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। अब से वे धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। क्योंकि वे अब सारे परिश्रम से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। इसलिए मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। वो बाइबल बताती है, यूहन्ना नबी को एक बात आ रहा है, आवाज आ रहा है, स्वर्ग से एक शब्द सुन रहा है, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। अब्राहम की गोद में जाएंगे, वे लोग शांति पाएंगे। इसलिए दाऊद बोलता है, ओ मरा नहीं था, जिंदा था, तब तक मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, घुटना टेका, रोया, आंसू आए उसके लिए, लेकिन अब वो मर गया, वो चला गया। हालेलुया। अब उसको इधर वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक दिन मैं उससे मिलने जाऊंगा। मेरे बेटे को एक दिन जरूर मैं मिलूंगा, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उसको इधर नहीं ला सकता। हालेलुया। प्रियो, जो एक बार शरीर से जिसका आत्मा निकल जाता है, वो दोबारा इधर नहीं आ सकता।
जब तक प्रभु की मर्जी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मतलब मैंने कहा जीवितों के लिए तुम प्रार्थना करो, मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। जीवितों के लिए इसलिए तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा आंसू का प्रार्थना, तुम्हारा उपवास, वो काम है आपका। हालेलुया। वहां आपका काम एक दिन आपके साथ जाएंगे। हालेलुया। दुनिया के लोग, संसार के लोग बोल रहे हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन सुनो, आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। हालेलुया। क्या को लेके जाने वाले हो आप लोग? अपने कामों के साथ, अपने कामों को लेकर जाने वाले हो, क्योंकि इसलिए आपका काम आपके साथ हो लेंगे, क्योंकि आपके कामों के अनुसार ही एक दिन आपका न्याय होगा। हालेलुया। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक समाज, हर एक लोगों के लिए, लोगों का एक दिन अपने कामों के अनुसार ही न्याय होगा। हालेलुया। चाहे आप कौन सा जाति के हैं, कौन सा समाज के हैं, कौन सा कुटुंब के हैं, कौन सा कुल के हैं, वो मायने नहीं रखता। लेकिन बाइबल बताती है हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक समाज के लोग एक दिन सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनको खड़े होना होगा। हालेलुया। और उनका न्याय उनके कामों के अनुसार ही होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ओ हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करो, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करो, हर एक कुटुंब के लिए, हर एक समाज के लिए प्रार्थना करो, जब तक वो जीवित है और हम भी जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि एक दिन वो मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। लिखा है लू का रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 22 और 23 पद में इस प्रकार से बाइबल बताती है, और ऐसा हुआ कि वहां लिखा हुआ है, वो कंगाल लाजर मर गया, जैसे ही मरा स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उनके आत्मा को अब्राहम की गोद में, जहां पर शांति का जगह है, विश्राम का जगह है, वहां पर पहुंचा दिए। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। कंगाल लाजर मर गया, गाड़ा गया, ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन जब वो धनवान मतलब अविश्वासी मर गया, वो गाड़ा गया। हालेलुया। वो गाड़ा गया। लेकिन बाइबल बताती है वह अधोलोक में जा पड़ा। जैसा उसका आत्मा निकल गया, सीधा अधोलोक में चला गया, जहां पर आग से भरा हुआ है। और जैसे ही उस अधोलोक में पहुंच गया, आग के जगह में चला गया, और दूर से अब्राहम को, क्या लाजर को देख रहा है, ऐसा आंख उठा करके देख रहा है, और अब्राहम के गोद में वो आनंद बना रहा है, और टहल रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुशियां मना रहा है। हालेलुया। ओ लाजर खुशियां मना रहा है, लेकिन वो धनवान आग में पड़ा हुआ तड़प रहा है। वो बोल रहा है, हे अब्राहम, हे मेरे पिता, लाजर को भेज दे इधर। वो ऐसा छोटा उंगली को, ऐसा चीनी उंगली को ऐसा पानी में डुबोएगा और मेरा जीभ में जब डालेगा, मुझको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। अब्राहम ने बोला, हे बेटा, तूने अपने जीवन काल में अच्छे वस्तुओं को तूने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। तूने अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा पहना, अच्छा एंजॉय किया, लेकिन लाजर अपने जीवन काल में दुख उठाया, समस्याओं का सामना किया, विरोध का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, बीमारी का सामना किया, यहां तक उसका शरीर घावों से भरा हुआ सड़ गया, लेकिन उन्होंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। हालेलुया।
इसलिए वो अब यहाँ पर आनंद मना रहा है। तूने अपने जीवन काल में अच्छे वस्तुओं को ग्रहण कर लिया, इसलिए तू अब कहां पर पड़ा हुआ है? आग में पड़ा हुआ है। हालेलुया। तूने सच्चे ईश्वर को विश्वास नहीं किया, सच्चा प्रभु को, सृष्टिकर्ता को, आपको जिसने बना करके भेजा था धरती में, तूने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तब वो विनती कर रहा है, हे पिता, तो ऐसी बात है तो मेरे घराना में कोई मरा हुआ व्यक्ति को भेजो। मेरे माँ, पिता और मेरे 5 भाई हैं। हालेलुया। वो विनती कर रहा है, दुआ कर रहा है कि मेरे बाकी बचे हुए मेरे माता पिता और मेरे भाई, जो 5 भाई हैं, वो इधर ना आए। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? अविश्वासी ने धनवान क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है उस अधोलोक से, उस आग में से, उस आग के भट्टे से। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। आज तुम इधर जिंदा रह के प्रार्थना करो, उधर एंजॉय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इधर जीवन काल में, इस शरीर में रह के, संसार में रह के जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया, वो कहां पर प्रार्थना कर रहा है? अधोलोक में प्रार्थना कर रहा है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, किसी मरा हुआ व्यक्ति को मेरे परिवार में भेजोगे तो उनका विश्वास करेंगे। मैं जो तड़प रहा हूं, मैं जो दुख झेल रहा हूं, इस दुख को, इस कष्ट को, इस जगह के बारे में जाकर के वहां पर गवाही दे। अब्राहम ने क्या बोला? जो एक बार उधर चला गया, इधर नहीं आ सकता। एक बार इधर आ गया, उधर नहीं जा सकता। तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा क्या है? गड्ढा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, उस गड्ढा को मिटाने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अभी भी समय है, सुनो और समझो, यीशु पर विश्वास करो, तुम उस गड्ढा से बच जाओगे। हालेलुया। हमारा टॉपिक है जीवितों के लिए प्रार्थना करो, मुर्दों के लिए नहीं। मुर्दे अपने आप ही वहां पर जाके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जो जीवित रह के प्रार्थना किया, दुख उठाया, अपना शरीर को उन्होंने तुच्छ जाना। हालेलुया। कंगाल लाजर, जिसके पास कपड़ा नहीं था अच्छा पहनने के लिए, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं था, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, घर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में प्रार्थना किया, उपवास किया, लोगों को सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार पर खुद विश्वास किया, एक अच्छा जीवन जिया, जिसकी वजह से विश्राम की जगह में चला गया। हालेलुया। प्रियो, जो मर गए उसके लिए प्रार्थना करोगे, कोई काम का नहीं है। हालेलुया। की किताब खोलो, नवोध्याय 27 पद को पढ़ो। क्या लिखा है? और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद न्याय का होना। देखो, आपका और मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु आएगा, मरना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल बताती है दोबारा इधर जन्म नहीं है। बाइबल बताती है एक बार मरना और मनुष्य का क्या? न्याय का होना नियुक्त किया गया है। हालेलुया। एक ही बार मौका मिला है आपको और मुझको इस दुनिया में आने का, इस संसार में आने का, एक ही बार मौका है। इसी बार में आपको और मुझको उन जीवितों के लिए प्रार्थना करना है, उन जीवित आत्माओं को बचाना है, अंधकार की वश से बचाना है, मृत्यु में जाने से बचाना है, बुराई से बचाना है, लड़ाई झगड़ा से बचाना है, दोषारोपण से बचाना है। हालेलुया। अंधकार की वश से छुड़ाना है, उस आग के भट्टे में से उसको निकालना है। यही वक्त, जिंदा समय जिसने प्रार्थना किया विश्राम की जगह चला गया। इस शरीर में रहकर जिसने प्रार्थना नहीं किया, सच्चाई को नहीं जाना, सच्चे ईश्वर को नहीं पहचाना,
वो मरने के बाद उधर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो भीख मांग रहा है, अब्राहम से बोल रहा है, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम बोल के छाती ठोक ठोक के दुआ कर रहा है। हालेलुया। कि मेरे घर में 5 भाई हैं और मेरे माता पिता हैं, वो इस जगह में ना आए। एक जगह भयानक खतरनाक जगह है, यहाँ पर आग है, यहाँ पर एक पल भी सुकून नहीं है। दाऊद बोलता है, दाऊद बोला जीवित था मेरा बेटा तब तक, इसलिए मैं प्रार्थना किया, इसलिए रोया, इसलिए उपवास किया, इसलिए घुटना टेका कि प्रभु ऐसा काम करे कि ऐसा अनुग्रह करे कि मेरा बेटा जीवित रहे। लेकिन अब मेरा बेटा मर गया, चला गया। हालेलुया। उसको वापस ला नहीं सकता, लेकिन उसके पास मैं एक दिन जाऊंगा। हालेलुया। आज जो बेटा हमारे पास नहीं है, वो चला गया, उसको हमने समर्पण किया था परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए। हालेलुया। प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। शैतान आत्मा को ले नहीं सकता, ना दे नहीं सकता। शैतान शरीर को घात कर सकता है, शैतान परेशान कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। आत्मा का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। वो हम विश्वास करते हो परमेश्वर के पास चला गया, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके पास एक दिन हम जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री खोलो, 15 अध्याय 50 पद से पढ़ो। पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया में, हे भाइयों, हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। और ये नाशवान शरीर अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। पौलुस बोलता है, देखो मैं उस भेद की बात कहता हूँ, उस गंभीरता की बात कहता हूँ, उस गहराई की बात कहता हूँ, उस रहस्य की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्योंकि हालेलुया। देखो पौलुस बोलता है, एक बड़ी भेद की बात को मैं कहता हूं, ये नाश होने वाला शरीर जिसमें लहू है, ये मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, कदापि नहीं जा सकता, क्योंकि ये नाशवान है, खत्म होने वाला शरीर है, नष्ट होने वाला शरीर है। इसलिए शरीर के साथ परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 4 उसका 16 में, एक दिन परमेश्वर स्वर्ग से आप ही उतरेगा। कहां उतरेगा? मध्य आकाश में आएगा, प्रधान स्वर्गदूत तुरही फूंकेगा। उस समय पलक मारते ही क्षण भर में क्या होगा? जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में विश्वास करके मर गए, सो गए, वो पलक मारते ही क्या होंगे? अविनाशी दशा में, जो कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसा दशा में वो पलक मारते ही जी उठेंगे। और वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, और समय यदि हम जीवित रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और कहां पर उठा लिए जाएंगे? बादलों पर। हालेलुया। बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये बात को क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह
अब दे अविनाश को पहन ले। क्या को पहन ले? ये नासवान शरीर अविनाशी यानी कि महिमा का शरीर को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और ये मरने वाला शरीर किसको पहन ले? अमरता को पहन ले। अमरता का मतलब युगानुयुग जिंदा रहने वाला। हालेलुया। युगानुयुग जिंदा रहने वाला, जीवित रहने वाला, अमर रहने वाला उस शरीर को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, ये जब नाशवान अविनाश उस महिमा का शरीर को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, और ये मरणहार मरने वाला अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, तब जो है ना वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। कौन सा वचन पूरा होगा? वो वचन पूरा होगा। जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। और हे मृत्यु, और वो वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? अब तक तूने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, इस संसार में मृत्यु आ गया और मृत्यु हर मनुष्य को डराया, खत्म किया, नाश किया, लेकिन यहां पर वो वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक। जीवितों के लिए प्रार्थना करना है, किन के लिए प्रार्थना नहीं करना है? मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं जिंदा रहता है कोई रोता नहीं है, जिंदा रहेगा कोई कपड़ा नहीं देगा, जिंदा रहेगा कोई पानी नहीं पिलाएगा, जिंदा रहेगा कोई दारू नहीं पिलाएगा, लेकिन जब वो मर जाता है शमशान घाट में दफनाने के बाद क्या होता है? अगरबत्ती जलेगा, मोमबत्ती जलेगा, दारू पी पाएंगे। और जिंदा था उसको तुम पेज नहीं पिलाए, पानी नहीं पिलाए, वहां पर ले जाके डाल रहे हो। हालेलुया। जिंदा था, उसको इलाज करने के लिए 1 रुपया आपने हेल्प नहीं किया, लेकिन जब मर गया उसका कब्र में ले जाके आप पैसा डाल रहे हैं, कोई फायदा का है क्या? हालेलुया। जिंदा था, आपने कुर्सी उनके लिए कुर्सी बैठने के लिए नहीं दिए, लेकिन मर गया उसके शमशान घाट में आप कुर्सी छोड़ दिए, खाट छोड़ दिए, गंजी बर्तन दे दिए। हमारा वाला व्यक्ति उठेगा और खाएगा क्या? बैठेगा क्या? सोएगा क्या? इसलिए सुनो, जीवितों के लिए दुआ करो, जीवितों के लिए हेल्प करो, जीवितों को पैसा दो, जीवितों को चावल दो, जीवितों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। हालेलुया। चावल बांटने वाले लोग सुनो, हालेलुया। चावल कब बांटना है? जो जिंदा लोग हैं, परेशानी में है, दुख में है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो उसके लिए। हालेलुया। जिनके लिए खाना खाने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, उनको चावल दे दो, रोटी दे दो, खिलाओ। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं मरता है उसके बाद देते हैं। अरे मरा हुआ आदमी क्या खाएगा? मरा हुआ क्या वो कपड़ा पहनेगा? मरा हुआ क्या दारू पिएगा? मरा हुआ पानी पिएगा? मरा हुआ रोटी खाएगा? खाएगा क्या? ऐ सुनो, हालेलुया। मरा हुआ एक बार मर गया, मर गया। दाऊद ने बोला मेरा बेटा मर गया, उसका शरीर मर गया, लेकिन उसका आत्मा जहां गया है वहां से मैं उसको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन एक दिन मैं उससे मिलने जाऊंगा, एक दिन उसके पास मैं जाऊंगा। हालेलुया। इस आशा से जियो। हालेलुया। इस आशा से जियो। और सबसे बड़ी बात है, और जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए सच्चे ईश्वर को जाने, प्रभु को जानो, सच्चाई को जानो, नहीं तो अनंत काल का जगह तैयार है, आग का जगह। हालेलुया। आज मैं बोल रहा, आज मैं बता रहा, आज मैं सुना रहा हूं, आपको मजाक लग रहा है, आपको हो सकता है एक झूठ लग रहा है, हो सकता है आपको हल्का लग रहा है, लेकिन उस दिन आपको पता चलेगा। जिस दिन आदमी को कब पता चलता है? बुखार आने से पता चलता है कि नहीं चलता है? कैसा पता चलता है? शरीर खराब हो जाता है,
शरीर में ठंडापन आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? जब शरीर में कोई घाव होता है तो दर्द पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। हालेलुया। जिसको बुखार नहीं है, जिसके शरीर में घाव नहीं है, उसको क्या दर्द पता चलेगा? गर्मी पता चलेगा? ठंडा पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन उस दिन उसको पता चलेगा जिस दिन उसका शरीर में घाव होगा, जिस दिन उसके शरीर में बुखार आएगा इस संसार में रहते हुए। लेकिन उस दिन की बात मैं कर रहा हूं जिस दिन इस शरीर को छोड़ के आत्मा चला जाएगा। हालेलुया। उस दिन दो जगह मिलेगा, एक तो ठंडा जगह मिलेगा, सुकून का जगह मिलेगा, विश्राम का जगह मिलेगा। सारे परिश्रम से, सारे कामकाज से विश्राम पाएंगे, वो जगह मिलेगा। और दूसरी जगह एक है हर सेकंड क्या होने का, उछल कूद करने का, नाच गान करने का। हालेलुया। और कैसा नाच गान करेगा? इधर हम लोग हंसते हंसते गाते हैं, हंसते हंसते आराधना करते हैं। उधर वो ऐसा नाचेगा, रोते रोते नाचेगा। हालेलुया। एक बल भी शांति नहीं मिलेगा। उछल कूद करेगा, और रोएगा, और छीकेगा, और दुआ करेगा, मेरे लोग इधर नहीं आना है, मेरे परिवार इधर नहीं आना है, मेरे बच्चे इधर नहीं आना है। तूने क्या जिंदा रहते हुए अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया? अपने परिवार को सच्चाई के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, सच्चे ईश्वर का प्रचार कराया, सुसमाचार सुनाया? नहीं। अब मरने के बाद भी उस जगह में जाके प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं है। अधोलोक की प्रार्थना इधर नहीं सुनी जाती है, और इधर का प्रार्थना को अधोलोक वाले नहीं सुनते हैं। सुनने का अवसर नहीं है वहां भी। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 उसका 1 से पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं, वहां पौलुस बोलता है क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पर का डेरा सरीका ये घर एक दिन क्या हो जाएगा? गिराया जाएगा। कौन सा घर? ये घर क्या होगा? गिरा दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बाइबल बताती है, सबोपदेशक की किताब अध्याय 12 उसका 7 में, मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा जिसने इधर भेजा है वापस लौट जाएगी। हालेलुया। परंतु पौलुस बोलता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, पर एक दिन पृथ्वी पर का डेरा सरीका एक दिन गिरा दिया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। स्वर्ग पर कैसा भवन मिलेगा? ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु घर कैसा है? चिर स्थायी घर होगा, जिसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, जिसको जला नहीं पाएंगे, जिसको तोड़ नहीं पाएंगे। जिस घर में एक बार हम चले गए वहां से कोई निकालेगा नहीं, भगाएगा नहीं, बाहर नहीं करेगा। हालेलुया। आज आप इधर क्या कर रहे हैं? लोग आपका घर को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। घर से बेघर कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं। लेकिन एक दिन एक घर इधर गिरा दिया जाएगा, तो हमको परमेश्वर की ओर से एक चिर स्थायी घर मिलेगा, जो अदृश्य रूपी होगा, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, जिसको हम हाथों से बना नहीं सकते। ऐसा घर मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या उस घर में आप लोग जाना चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घुटना टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। सुनो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप बिल्ली बन के इधर नहीं आने वाले, सुअर बन के आने वाले नहीं हो, गाय बैल बन के आने वाले नहीं हो। एक ही बार आने का इधर मौका मिला है। एक बार मरना मनुष्य के लिए तय है, और न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। हालेलुया।